हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। योग्यता आयु से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से होती है। आप कितना इच्छा शक्ति और समर्पण से किसी काम को करते हैं, अगर वह काम को लगातार आप करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो रुक जाना नहीं तू हार के, रुक जाना नहीं तू हार के, झुक जाए वह सिर क्या, बदल डालो, रगड़ डालो, अपना लो सुमित मंत्रा का कॉन्सेप्ट। और बहुत सवाल को धुएं धुएं से आप लोग उड़ा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन हो रहे थे रिमाइंडर थ्योरम में, और लोग बता रहे थे कि सर ये रिमाइंडर थ्योरम को एक बार आप लोग बताइएगा। तो हम लोग आज यही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल पढ़े में। तो यहाँ पे आप लोगों को रूल बताया गया केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, यानी कब क्या होगा कंडीशन, उसके अनुसार से। और हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम लेंगे। अगर इस वीडियो का अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो सारा इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा और कॉन्सेप्ट होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला ये कंटेंट, आप लास्ट तक बने रहें। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस फैमिली को थोड़ा बड़ा से बड़ा बनाइए। चलिए आज हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, शेषफल पढ़ना है। यानी जैसे हम लोग बोलेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, यही क्या हो गया 1, शेषफल बचा। ये क्या हो गया शेषफल। तो इसी से रिलेटेड बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, जैसे 10 हो गया, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों को बताना है क्या होगा रिमाइंडर उसका। जैसे बोल दिया गया 115 को अगर हम लोग 115 को अगर 23 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोगों को ये बताना है। यानी 23 से डिवाइड करेंगे 115 तो शेषफल कितना आएगा। तो देख सकते हैं 23 से भाग दिए, 23 5 115 होता है। क्या होता है 23 गुना 5 115 होता है। 23 गुना 5 कितना होता है 115। अब 115 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टर है। यानी 23 5 115। यानी अगर बोलेंगे कि 9 को अगर 3 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह 23 से भाग देंगे 115 में तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यानी 23 क्या है, यानी 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल है ऑफ किसका, 123 इज 115 इज ए मल्टीपल ऑफ 23। ये तो 23 का मल्टीपल है। ये इसी को अदर लैंग्वेज में बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, 23 इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ 115। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं 160 ले लिए और इसको डिवाइड करना 20, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप लोग जानते ही हैं 20 के टेबल में 160 आएगा कितने बार में, 20 छके कितने बार में आएगा, 20 गुना 6, 20 गुना 6 करते हैं। अगर 20 गुना 6 करते हैं तो 120 सॉरी 8 करना पड़ेगा, 8 दूनी 16, 160, यानी 160 आ जाएगा। आप क्या बोल सकते हैं 20 और 8, यानी बोल सकते हैं कि 160 इज ए मल्टीपल ऑफ 20। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 160 इज ए मल्टीपल ऑफ 20, यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। और या तो हम लोग बोल सकते हैं 20 इज ए फैक्टर ऑफ 160, 20 इज ए फैक्टर ऑफ 160। ये 160 इज ए मल्टीपल 20, मल्टीपल मतलब गुणज होता है, गुना, और 20 इज ए फैक्टर ऑफ 160। इसी टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को और बनाना था। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर से बहुत ही शानदार और लाजवाब मिलेगा। जैसे हम लोग केस पढ़ते हैं, यानी केस वन में क्या बताया गया है, ये केस दिया गया। एक बार आप लोग को पढ़ के और समझा के बता देते हैं इस केस में क्या करना पड़ता है और क्या कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थी लोगों को। उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। जैसे देखिए, इफ ए पर पावर एन, बी पर पावर एन, एन इज इक्वल टू ओड। ओड मतलब क्या होता है, विषम। ओड मतलब क्या होता है, विषम। यानी एन क्या होगा, विषम संख्या होगा। पावर क्या होगा, विषम, यानी एन क्या होगा, विषम होगा। एन अगर विषम होगा तो ये फार्मूला लगाना। इसका मतलब क्या हो गया, ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन। इसका मतलब एन यानी विषम संख्या होना चाहिए, यानी पावर को दोनों को ऐड करना है। पावर को क्या करना है, दोनों को ऐड, मतलब जो पावर दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे। वह दोनों संख्या जो है ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। यानी बेस को जोड़ना है, यानी बेस कितना ए और बेस कितना है बी, ये दोनों को जोड़ना है। तो वह संख्या जो दी रही होगी वह पूरा कट जाएगा। ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा, प्लस वाला है तो प्लस से डिवाइड होगा। जब एन ओड नंबर होगा, विषम संख्या, इफ एन ए पर पावर एन प्लस बी पर पावर एन
अगर n क्या होगा, इवन नंबर। यहाँ भी बता रहे, इसका एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। केस 1 का पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, तब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्या बोला, अगर इफ a पर पावर n प्लस b पर पावर n, n क्या एक विषम संख्या है, और क्या बोला, अगर a प्लस b से डिवाइड होगा, ना कि a माइनस b से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे जैसे a पर पावर n b पर पावर n लिखे, n क्या है, एक ओड नंबर यानी विषम संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस b इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ a पर पावर n प्लस b पर पावर n, जो अभी आपको बता रहे थे एग्जाम्पल के थ्रू, तो वही चीज लिखा गया। जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या हो गया, a पर पावर 1 लेते हैं, a पर पावर 1 और b पर पावर n, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस b होता है। अगर a पर पावर 2 लेते हैं, b पर पावर 2 लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर, या मान लेते हैं यहाँ 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 3, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऑलवेज है, यानी मान लेते हैं a पर पावर 5 प्लस b पर पावर 5 लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट देके डॉट डॉट लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस b से ऑलवेज वो डिवाइड होगा, a प्लस b से क्या होगा, वो ऑलवेज डिवाइड होगा, यानी पावर एंड ओड नंबर होना चाहिए, वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। क्या होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 23 पर पावर 17 और प्लस 11 पर पावर 17 डिवाइडेड बाय 34 है, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपको। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना कि पावर क्या है, विषम है या सम है, यानी ओड है या इवन है। तो यहाँ पावर देखिए क्या है, 17 है, 17 क्या है, ओड है, पावर क्या है, ओड। जब पावर ओड रहता है तो यानी केस 1 में हो जाएगा, यानी a पर पावर n प्लस b पर पावर n, n क्या है, ओड नंबर। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, बेस वाला को उससे डिवाइड होगा, माइनस से डिवाइड में होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है, फार्मूला क्या था, a पर पावर n प्लस b पर पावर n, n ओड नंबर होना चाहिए, यानी a और b ये दोनों को जोड़ देना, ये दोनों को जोड़ देना, उससे वो डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यानी n 17 है, यहाँ पे भी 17 है, दोनों क्या है, ओड पावर है, दोनों क्या ओड पावर है। इसका मतलब क्या हो गया, और 23 है, 23 पर पावर 17 प्लस 11 पावर 17 और डिवाइड करना 34। इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी से बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या 23 है और यहाँ पे 11 है, बस यही तो बोला गया है, a प्लस बी इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ a पर पावर n प्लस b पर पावर n। कैसे डिवाइड करेंगे, तो बेस वाला को जोड़ना, a और b को जोड़ना, यानी 23 और 34, 23 प्लस 11, यानी ये वाला 23 ले लिए और ये 11 लिए, 23 और 11 कितना हो गया, 23 11 34 हो गया, 23 11 कितना हो गया, 34। देखिए 34 के टेबल में 34 कटता है ना, यानी शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 34 को 34 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मान लेते 34 के स्थान पे अगर 17 लिख देते, यहाँ लेते 17 होता, जिसे आपका नीचे एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग, 34 है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिए क्या, 23 पर पावर 17 प्लस 11 पर पावर 17, अगर इसको 17 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने का बहुत ईजी है। तो पावर क्या है यहाँ पे 17 यानी केस में लगेगा ओड लगेगा, ओड लगेगा और बीच में प्लस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बेस रहेगा जैसे 23 और 11 ये दोनों को क्या करना, ऐड कर देना है। तो 23 और 11 कितना हो गया, 23 और 11 34 हो गया। देखिए 17 के टेबल में 34 कटता है ना, इसका मतलब 17 इज ए फैक्टर ऑफ 34, ये 34 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, ओके, एंड दैट इज a रिमाइंडर ऑफ 0, ओके, तो दैट इज रिमाइंडर ऑफ 0। तो हेंस हियर इज रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों को जोड़े 34 हो गया, और जो है 17 टेबल में 34 कटता है, जो 17 का 17 का मल्टीपल है 34, इसलिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। कितना शानदार लगा। तो यहाँ शेषफल कितना बना ली, बहुत इजी तरीका से बना लिए। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं केस 2। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। चलिए हम लोग केस 1 देख लिए थे, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बोला जा रहा है, इफ a पर पावर n प्लस b पर पावर n, n इज इवन नंबर, n क्या है, इवन नंबर है,
a पर पावर n प्लस b पर पावर n, n इज वेयर इज n इज इवन नंबर, n क्या इवन नंबर है, तो किससे डिवाइड होगा, बीच में प्लस, इसका मतलब a प्लस b से वह डिवाइड होगा, क्या होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा, a माइनस b से डिवाइड नहीं, प्लस है तो प्लस वाला से हर हाल में तो डिवाइड होगा, चाहे तो वह इवन होगा चाहे या ओड होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर प्लस होगा बीच में तब देखिए यहाँ पे प्लस है, केस 2 लिए हम लोग, केस 2 a पर पावर n प्लस b पर पावर n क्या यहाँ पे इस बार इवन हो गया, और a प्लस b जो ऑलवेज ए फैक्टर हो, a पर पावर n प्लस b पर पावर n है, जब इवन रहता है तो प्लस वाला से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लिखे हैं 5 पर पावर 70 प्लस 7 पावर 70 डिवाइडेड बाय 35, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ 17 है तो 5 का स्क्वायर लिख देते ऐसे करके, और यहाँ पे 35 लिख देते, 35 दूनी 70 हो गया, और 7 को भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर गुना 35, यानी 7 का स्क्वायर लिख दिया और 35 दूनी क्या हो गया 70 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 37 करेंगे। अब देखेंगे कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्या हो सकता है रिमाइंडर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, और पावर कितना हो गया 35 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना हो गया 35 हो गया, डिवाइड किससे कर रहे हैं 37 से कर रहे हैं, और रिमाइंडर चेक करना है कि कितना रिमाइंडर आएगा, तो कैसे चेक करेंगे, इसका बेस को पहले ऐड करेंगे, क्या क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को n एक इवन पावर लेना था, n एक इवन पावर होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 ये कितना हो गया 35 और 49, 25 और 49 कितना हो गया 25 और 49, 9 5 14 कैरी 4, 3 4 74, 37 के टेबल में 74 कितने बार में कटता है 2 बार में कटता है, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया इसका 0 हो गया। अब हम लोग केस 3 देखेंगे, केस 3, चलिए केस 3 देखिए, केस 3 में क्या बोला जा रहा है, केस 3 में क्या a पर पावर n माइनस b पर पावर n, यानी n इज इक्वल टू ओड नंबर, n क्या होना चाहिए ओड नंबर, यानी a माइनस b, अगर माइनस है तो a माइनस b इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ a पर पावर n माइनस b पर पावर n। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे पावर कितना है ओड है 27, यहाँ 27 हो गया, तो a माइनस b करेंगे, a मतलब कितना हो गया यहाँ पे 27 हो गया, अब b कितना 15 है, 27 में 15 को घटाएंगे, 7 में 5 गया 2, यहाँ 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 27 माइनस 15 12 होगा, 27 माइनस 15 12, 6 से डिवाइड करेंगे, 12 कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, इसलिए पूरा का अगर डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो गया 0 रिमाइंडर होगा। कैसे, तो 27 माइनस 15, 27 में a माइनस b होगा ना, जब पावर ओड रहता है, जैसे यहाँ पे n क्या ओड है, यहाँ पे n क्या ओड है, n क्या 27 ओड है, जब पावर ओड रहता है तो 27 a माइनस b कर देते, a का मान कितना 20, b का मान कितना 15, 27 माइनस 15 12, 6 टेबल में 12 पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या होगा 0, इसका मतलब पूरे का जो क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग केस 4 बताएंगे, केस 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ तक देख लिए तो आगे भी जरूर देखिएगा, और बहुत ही मजेदार होने वाला है सेशन।